माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा पाने के लिए जो हम श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, उसमें अयोध्या कांड का श्रवण हो रहा है। तो अब हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा पाते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं और आगे हम अयोध्या कांड के भाग को श्रवण करते हैं। कहत कोप महिमा सकल, गए जहां रघुराव, अन्न सुनायो रघुवीर ही, तीरथ पुण्य प्रभाव। कोप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि ने उस तीरथ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई, सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर समाज सहित सब सादे साध से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुछ कांटे, ककड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से मृग पशु को देखकर, रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम, गुण, पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहां मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक, सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी सारी सभा को की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वह पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा, आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर अवध का सेवन करूं। हे दीन दयालु,
जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन करे। हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त हूँ। आपके लिए जन्म मरण के दुख और ज्वाला में भी जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की, मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा और रहनी जानकर हे प्रतापाल, आप सब किसी का पालन करेंगे। हे देव, दोनों तरफ को अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल की अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु और परम चातुर श्री राम जी के भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जानकी जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ है। स्वार्थ, स्वश, धर्म और परमार्थ इसी में है। हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता, स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म सबका सार है भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोहर छिपा होता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति हुई। इधर तो भरत जी का प्रेम, उधर गुरुजना, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति, ये देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा हैं और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अविलंब में के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोगों से सब लोग घबराकर मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लुटने आई थी
वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वह कमल सदृश नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी ये दशा देखकर देवताओं की जो सभा थी वो दुखी हो गई। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहत अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है। अतः एवं कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके श्री राम की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि, तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनको उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को कर्मश भेंट कर तथा प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वह प्रेम सहित चले। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बढ़ाई की और कहा कि हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगरी को पधारिए। यह सुन राजा जनक ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए, उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाम्बली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझेले और बड़े भाई श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर से प्रीति में समाई रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी के हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय से हारे हुए पर वश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी, गुरु पत्नी अर्धंती जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया।
वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कौल, किरात, भील और वनवासी लोगों को लौटाया। वह सब जोहार जोहार कर लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रिय जन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी ने स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वह प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उसी समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिए समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। इस प्रकार हमने बड़ा सुंदर प्रसंग पढ़ा, रामायण का ऐसा प्रसंग जिसमें भरत जी भगवान श्री राम की खड़ाओं को अपने सिर पर रखकर विदा होने की तैयारी में हैं और सभी को उन्होंने विदा कर दिया। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है कि भगवान श्री राम ने त्रिलोकी के नाथ होते हुए भी उन्होंने भी मानुष जन्म में आके काफी बहुत कष्ट सहे। कैसे उन्होंने वनवास को पूरा, जो पिता का जो वचन था उस वचन को निभाते हुए उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। और उन्होंने भरत जी से भी यही उनको समझाया कि पिता का जो वचन है उसे हमने तोड़ना नहीं है। उनके मन की इच्छा थी कि उन्होंने ये उनको कैकेयी माता को उन्होंने वचन दे दिया है कि भरत को राज्य सौंपा जाएगा और मेरे को वनवास। तो इन्हीं बातों को चलते कहते हैं कि जो ऐसे ऐसे मुनि थे जिन्होंने अपने मन, कर्म सभी को बांध रखा था, भरत और श्री राम के मिलन से जब अयोध्या वासी वापस जा रहे हैं, जनकपुर वासी वापस जा रहे हैं, तो सभी के नेत्रों में आंसू हैं। जब भरत जी और श्री राम जी आपस में मिल रहे हैं तो सभी की आंखों में बहुत नीर बह रहा है। तो बड़ा सुंदर प्रसंग हमने सुना। हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे सभी संकटों का अंत करें, हमें अपनी विशेष कृपा प्रदान करें। अगर हमसे इस पाठ में कोई गलती हो गई है उसे क्षमा करें और अपने चरणों की सेवा में लगाए रखें। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।